आज क्या इन्होंने आपके स्कूल में बच्चों के लिए क्या लाए थे आज? आज बहुत सारे प्राइज जो पहले के अपेक्षा बहुत सारे प्राइज दे चुके हैं। जैसे में विद्यालय के जितने अध्यापक सारे अध्यापकों को वस्त्र दान करना, फिर जो महिलाएं टीचर हैं उनके लिए भी कुछ गिफ्ट लाए थे, बच्चों के लिए बैग वगैरह, और इसके बाद यूनिफॉर्म भी वितरण किए। ये बहुत सराहनीय कार्य जो है आज। बच्चों का पता चल रहा है कि आपके यहाँ विद्यालय में 2-3 बच्चों का फीस भी जमा किया। उसको पहले बता चुका कि हर साल की बात फीस वगैरह जमा करने का काम आपने किया, तो बहुत सराहनीय। देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं सभी लोग तारीफ कर रहे हैं सुरेंद्र पेंटर का, और होना भी चाहिए। जज्बा है इनके पास, वो जुनून है, बच्चों के प्रति हमें हमेशा कहीं ना कहीं समर्पित रहते हैं और कुछ ना कुछ नए कार्य हमेशा करते रहते हैं। वो चाहे वृद्धा लोगों के लिए पहल हो या फिर बच्चों के एजुकेशन को लेकर कहीं ना कहीं वो पहल हो। आइए सुरेंद्र पेंटर से बात करेंगे। सबसे पहले सुरेंद्र पेंटर जी, इस नए कार्य के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सादर प्रणाम, आपको भी प्रणाम, आपके चैनल को भी प्रणाम। आज कहाँ इस तरह का कार्यक्रम आपने किया? आज तो मैं सरकारी स्कूल में गए थे, उसमें जितने अध्यापक गण थे उनको मैं सम्मान के अनुवस्त्र देकर के बच्चों लोग को काफी दिया। सबसे पहले सुरेंद्र पेंटर जी को बहुत बहुत नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं उनको, क्योंकि वो हमसे बहुत उच्च पद के हैं और उनकी सराहनीय कार्य के लिए हम बहुत उनको धन्यवाद भी देते हैं। ये निस्वार्थ भावना से फोन करके बोलते हैं कि सर जी हम आपके विद्यालय में पुरस्कार देना चाहते हैं। वो पुरस्कार के साथ साथ जो भी आपको ये डेकोरेशन दिख रहा है उसमें भी इनका योगदान है, या साउंड सर्विस हो या टेंट हो या लाइट हो, जो भी हैं उसके लिए ये भी आगे कदम उठा के कहें कि सर जी हमारी तरफ से जो भी हैं आप डेकोरेशन कराइए, सारा पेड़ हम कर देंगे। नमस्कार, इस वक्त जनपद बलिया में और खास बात करें तो रसड़ा क्षेत्र में मेरी उपस्थिति है। अमहर में एक विद्यालय पे मेरी टीम आ चुकी है। हालांकि जैसे हर साल आप देखते हैं कि समाजसेवी सुरेंद्र पेंटर के द्वारा बच्चों को कॉपी किताब कलम और बैग और बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी और एक बहुत बड़ा एक सबक संदेश भी कहा जाएगा देश हित में कि 2, 3, 4 बच्चियों का कहीं ना कहीं फीस एक ही बार इस स्कूल में जमा कर देते हैं। कहीं 2 बच्चियों का, कहीं 4 बच्चियों का, 1, 2, 3 स्कूलों में इनका कारवा हर साल देखने को मिलता है। वो चाहे 26 जनवरी हो या फिर 15 अगस्त हो, लगातार ये चलने का कार्य करते हैं। इसी उपलक्ष्य में हम बात करने का प्रयास करेंगे। तमाम देख सकते हैं कि विद्यालय परिवार भी हैं और सुरेंद्र पेंटर भी हैं। पहले जो कि हम विद्यालय परिवार से बात करने का प्रयास करेंगे, जाऊंगा नजदीक की थोड़ा आने का प्रयास करेंगे। अब सर सबसे पहले परिचय आपको हो जाए, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम मुंद्रिका प्रसाद है और इस विद्यालय में मैं काफी अरसों से ही पढ़ा रहा हूँ। आज के कार्यक्रम पे क्या कहना चाहेंगे? आज के कार्यक्रम पे मैं बेहद प्रसन्न हूँ, इसलिए कि ये पूर्व पहले भी सुरेंद्र भाई जो आप पेंटर का भी काम करते हैं और पहले भी फीस विद्यालय के बच्चों को, गरीब बच्चों को जमा किए, बैग वगैरह देने का काम किए। इस साल थोड़ा सा वृद्धि कर दिए हैं और अच्छा, मुझे बेहद खुशी है कि हमारे विद्यालय एक तो गरीब विद्यालय परिवार के बच्चे हैं और आपके द्वारा जो इस तरह के श्रद्धाएं उत्पन्न हो रही है, मैं इसके लिए वाकई भी आपको धन्यवाद भी दे रहा हूँ कि भविष्य में आप ऐसा करते रहें। पिछले कब तक ये कार्रवाई इनका देखने को मिलता है? कितने साल से वितरण कर रहे हैं? ये हमें लगता है कि कई सालों से ये कार्रवाई चल रहा है इनका और अच्छा ये काम। आज क्या इन्होंने आपके स्कूल में बच्चों के लिए क्या लाए थे आज? आज बहुत सारे प्राइज जो पहले के अपेक्षा बहुत सारे प्राइज दे चुके हैं। जैसे में विद्यालय के जितने अध्यापक सारे अध्यापकों को वस्त्र दान करना, फिर जो महिलाएं टीचर हैं उनके लिए भी कुछ गिफ्ट लाए थे, बच्चों के लिए बैग वगैरह, और इसके बाद यूनिफॉर्म भी वितरण किए। ये बहुत सराहनीय कार्य जो है आज। बच्चों का पता चल रहा है कि आपके यहाँ विद्यालय में 2-3 बच्चियों का फीस भी जमा किया। उसको पहले बता चुका कि हर साल की बात फीस वगैरह जमा करने का काम आपने किया, तो बहुत सराहनीय कार्य तो आपके द्वारा। बिल्कुल। तो इस तरह का जो नेक कार्य करते हैं और भी विद्यालयों में जाते हैं, क्या इनके बारे में एक शब्द में कुछ कहना चाहेंगे? अभी अच्छा काम करते हैं तो ईश्वर इनके जो हृदय में इस तरह का कार्य करने के लिए जो प्रेरणा आप दे रखे हैं, वो ईश्वर के दिया हुआ एक प्रेरणा है। और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि अगर आप समाज सेवा करते हैं तो समाज के प्रति आप, हमें ही नहीं पता कि आप इस सेवा करते करते आप सामाजिक सेवा के बाद भी और कौन सी सेवा आप करना चाहते हैं, तो आपके हृदय के अंदर है। लेकिन ये जो समाज की सेवा आप कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन सेवा है, ऐसा सबको करना चाहिए। देखिए, सुरेंद्र पेंटर अपने क्षेत्र में नाम के लिए मोहताज नहीं है और देख सकते हैं कि कई बार इनकी खबरें चलती है चैनलों पे, तमाम चैनलों पर इनकी खबरें देखने को मिलता है। और बताते चले कि ये ऐसे व्यक्ति हैं कि जो कि मेहनत और मजदूरी करके अपने खून पसीने के पैसे से आए दिन कार्यक्रम करते हैं। तमाम हजारों, 200, 300 बच्चों का हमेशा वितरण करने का कार्य करते हैं। यही नहीं, हमने ये भी देखा है कि
कड़ाके की ठंड में शॉल वितरण करना, तमाम कपड़े वस्त्र देना और गरीब असहाय बच्चियों के शादी विवाह में भी 5-10 हज़ार रुपए का ये नेक कार्य मदद के रूप में करते हैं। और भी लोगों को थोड़ा बच जाने का हम प्रयास करेंगे। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मैं विश्वजीत गनौजिया नाम है सर। मैं इस विद्यालय का प्रधानाचार्य पद पे हूँ। आज के कार्यक्रम को लेकर जिस तरह कार्यक्रम रखा गया है, बच्चे भी बड़ा खुश हैं, पूरा स्टाफ है और जिस तरह रंगारंग कार्यक्रम भी चल रहा है इस खास अवसर पे, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले सुरेंद्र पेंटर जी को बहुत बहुत नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ उनको, क्योंकि वो हमसे बहुत उच्च पद के हैं और उनकी सराहनीय कार्य के लिए हम बहुत उनको धन्यवाद भी देते हैं। ये निस्वार्थ भावना से फ़ोन करके बोलते हैं कि सर जी हम आपके विद्यालय में पुरस्कार देना चाहते हैं। वो पुरस्कार के साथ साथ जो भी आपको ये डेकोरेशन दिख रहा है उसमें भी इनका योगदान है, या साउंड सर्विस हो या टेंट हो या लाइट हो, जो भी हैं उसके लिए ये भी आगे कदम उठा के कहें कि सर जी हमारे तरफ से जो भी हैं आप डेकोरेशन कराइए, सारा पेड़ हम कर देंगे अपने। ऐसी पहल के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पहल के लिए मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि ऐसे लोग जो दबे कुचले बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए आगे आएँ, ताकि इन्हीं जैसे के अभिभावक के महोदय से आगे बच्चे पढ़ें और उनको अच्छी शिक्षा मिले, ऊंचे मुकाम तक जाएं। आज कार्यक्रम कब तक चलेगा? आज कार्यक्रम हमको लगता है मैक्सिमम 2-3 बजे तक चलेगा। जी जी, मतलब आज के मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट कहा जाए या फिर जो भी कहा जाए, ये पेंटर साबित है। जी जी जी, मुख्य अतिथि कहें, जो भी कहें ले, या विद्यालय के लिए जो भी आपको कहना है वो कह सकते हैं। इसका कोई शब्द नहीं है जो हम इनके लिए हम कह सकें। क्या नाम पड़ेगा सर? अरविंद प्रसाद। आज खास कार्यक्रम देखा जा रहा है, पूरे देश में हो रहा है और खास तौर बात करेंगे सुरेंद्र पेंटर के बारे में। आपने इनकी पहल देखा, जिस तरह बच्चों के प्रति आगे आते हैं, काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। क्या कहेंगे इनके लिए? बहुत बढ़िया, ऐसे लोग हैं जो मदद करना भी चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। आगे आना चाहिए, समाज सेवा बहुत बढ़िया चीज़ है और करना चाहिए सभी को। सर देखा जा रहा है कि इनसे भी उद्योगपति लोग हैं तो गरीब मजदूर आदमी में पेंटर, लेकिन तमाम लोग हैं उसके बावजूद भी इस तरह का प्रक्रिया देखा नहीं जाता है। और लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जिनको ईश्वर ने कुछ दिया हुआ है? जिनको ईश्वर ने दिया है लेकिन उनको रास्ता पता नहीं है कि हमें करना क्या है। आगे आना चाहिए और करना चाहिए। बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको पढ़ाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं विद्यालय परिवार भी तारीफों का पुल बांध रहा है सुरेंद्र पेंटर को लेकर। आइए हम सुरेंद्र पेंटर से ही बात करेंगे कि आज का कार्यक्रम में क्या नाम पड़ेगा सर आपको? मेरा नाम विकास गुप्ता पड़ेगा। मैं इस संकल्प सेवा का शिक्षक हूँ। मैं सुरेंद्र पेंटर जी को इस नेक कार्य के लिए बहुत बहुत दिलों से बधाई देना चाहते हैं कि जैसे समाज में ये कार्य बच्चों को, जो अनाथ बच्चे हैं उनके शिक्षा के पैसे देने की व्यवस्था, उनके मनोबल को उत्साहित करने के लिए जो प्रेरित करने का कार्य कर रहे हैं कि संसाधन और पैसा किसी के विकास के लिए बाधाएं नहीं बन सकती। ऐसे का समाज में जो पूंजीपति लोग हैं या समझदार लोग हैं, ऐसे समाज में भलाई के लिए काम करेंगे तो हमारे देश का विकास सर्वोपरि होता रहेगा और बच्चों के लिए कभी शिक्षा के पढ़ाई के मार्ग में कभी पैसा और संसाधन की कमी नहीं रहेगी। अच्छा, इतनी महंगाई में देखा जा रहा है कि कोई एक दो अपनी औलाद को पूरा व्यवस्था प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है, एक बैग बढ़िया सा कपड़ा ड्रेस नहीं कर पा रहा है, और सुरेंद्र पेंटर जो कि हजारों कापियाँ, कलम और कुछ वस्त्र, पैसे, इस तरह का व्यवस्था जो देख रहे हैं, एक बड़ी पहल देखी जा रही है। क्या कहेंगे? इनके बड़ी पहल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। देखिए, मन में पैसा ही रख लेने से सब कुछ नहीं होगा। हमारे पास मनों में विचार होना चाहिए। अगर विचारधारा रहेगी तो हमारे पास ईश्वर समय से पैसा सब कुछ दे सकते हैं और हमारे पास लोगों की मदद करने के लिए भावनाएं रहना चाहिए। पैसा मायने नहीं रखता है। बिल्कुल जी। तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं सभी लोग तारीफ कर रहे हैं सुरेंद्र पेंटर का, और होना भी चाहिए। जज्बा है इनके पास, वो जुनून है, बच्चों के प्रति हमें हमेशा कहीं ना कहीं समर्पित रहते हैं और कुछ ना कुछ नेक कार्य हमेशा करते रहते हैं। वो चाहे वृद्धा लोगों के लिए पहल हो या फिर बच्चों के एजुकेशन को लेकर कहीं ना कहीं वो पहल हो। आइए सुरेंद्र पेंटर से बात करेंगे। सबसे पहले सुरेंद्र पेंटर जी, इस नेक कार्य के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सादर प्रणाम, आपको भी प्रणाम, आपके चैनल को भी प्रणाम। आज कहाँ इस तरह का कार्यक्रम आपने किया? आज तो मैं सरकारी स्कूल में गए थे, उसमें जितने अध्यापक गण थे उनको मैं सम्मान के अनुवस्त्र दे करके बच्चों लोग को कापी दिया, पेन दिया। जो ग्रामीण लोग हैं, महिला हैं, उन लोग को भी कापी दिए, पढ़ने के लिए, शिक्षा आगे दिखलाने के लिए, ताकि अपने बच्चों को पढ़ाइए और पढ़ा करके जो है कि मोबाइल के चक्कर में ना पढ़िए। जो अपने गांव के बच्चों को, नौजवान बच्चों को मैं भी बोला था कि आप लोग एक लड़की के मोबाइल के चक्कर में ना पढ़िए, पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए। कुछ नहीं मिलता है, काम भी नहीं मिलता, कोई काम सीखिए
अगर आपके पास हुनर है तो यूँ ही 2 मिनट में आपके पास मोबाइल भी हो जाएगा, लड़की भी हो जाएगा। पीछे पीछे मत भागे, अब सबसे पहले अपनी कामयाबी के पीछे भागे। बच्चों के अभिभावक के लिए एजुकेशन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसमें कुछ तो अभिभावक में कमी है, जैसे कि सरकारी स्कूल में लोग भेजते हैं तो जैसे तैसे भेज देते हैं, प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं टाई बेल्ट लगा कर भेजते हैं, खीर पूड़ी बना कर देते हैं खाने के लिए, पर सरकारी स्कूल में ऐसा उत्साह भी नहीं है। तो मैं अभिभावक ये कहूँगा तो अपने बच्चों पर विशेष तौर पर ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बनावें, क्योंकि इसलिए कि आगे का माहौल बहुत ख़राब चल रहा है और बच्चों को ज़्यादा पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। आज आपने यहाँ पर क्या क्या वितरण किया? आज तो यहाँ पे शिक्षक गण लोग को कुछ अंग वस्त्र देकर, डायरी देकर, सबसे बड़ा बाबा साहब का पेन था तो पेन देकर मैं सम्मान किया। कुछ बच्चों को फीस जमा किया, कुछ बच्चों को ड्रेस दिया और बैग दिया, और कॉपी का बात करें तो कॉपी अब आज को प्रोग्राम चल रहा है नेक्स्ट टाइम में, जिस दिन विद्यालय खुलेगा उस दिन सभी बच्चों को कॉपी देंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई जगह आप कंबल बांटते हैं, कहीं ना कहीं वस्त्र देते हैं वृद्धा लोगों को, क्या इस बार पहल चलेगी? आगे भी क्या कार्यक्रम, क्या रणनीति आपकी होगी? इस बार तो थोड़ा डाउन हो गए थे, ठंडा में काम नहीं चल पाया। तबीयत को लेकर कि मनी प्रॉब्लम को लेकर? मनी प्रॉब्लम यही है कि काम करेंगे तभी तो बांटेंगे ना। देखिए, जिगरा तो बहुत है, हौसला इनका बुलंद रहता है, लेकिन एक पेंटर मजदूर हैं, हालांकि ये भी 1500 जो भी कमाते होंगे, लेकिन अपना उस टीएडीए से काटकर तमाम ऐसे विद्यालयों में जाकर और तमाम ऐसे नेक कार्य करते हैं। इनके लिए बहुत बहुत मेरी टीम भी बधाई देती है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार इनका ताली बजा के एक बार स्वागत करिए आप लोग। होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए और कुछ कर गुजरने का हुनर भी होना चाहिए। दाद देता हूं सुरेंद्र पेंटर को कि आप आए और कहीं ना कहीं बच्चों को एक नई दशा और दिशा में शामिल हो रहे हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को मैं कहूँगा कि बच्चों सदा खुश रहे, आगे बढ़िए, पढ़ते रहिए और 100 साल उम्र उन लोग को बच्चों को लगे और पढ़ाई पर ध्यान दे बच्चों को। मैं को चलिए, कैसा लगा ये पहल, कैसा लगा ये नेक कार्य? वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी जो इस तरह का जज्बा रखते हैं वो आगे आए, समाज को सेवा करें। मिलूंगा फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।